हेलो, मैं विजया भक्ते। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मुझे क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में कैसे जॉब लगा। सबसे पहले हम शुरुआत ये करते हैं कि मेरा बेसिक क्वालिफ़िकेशन क्या है। मैंने बी.फार्म किया है। बी.फार्म के बाद मैंने 3 साल बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव जॉब किया है फार्मा इंडस्ट्री में। उसके बाद मैंने 2008 में मैं क्लिनिकल रिसर्च के बारे में सुना था, तो मेरा ये था कि मैं कोई फॉर्मल ट्रेनिंग लूँ क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए। और तब ये इंडस्ट्री बहुत ही बूमिंग थी, हर जगह इसके बारे में बोला जाता था। जब भी मैं कॉल वगैरह करने जाती थी डॉक्टर्स के, तो मेरे जो कोलीग्स थे वो लोग भी इसके बारे में बात करते थे। तो मैंने ये सोचा था कि मैं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालूं। तो मैंने इसका इन्फॉर्मेशन गूगल से, या मेरे जो सीनियर्स हैं, या फिर मेरे जो फार्मा में ऐसे भी कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने मार्केटिंग का जॉब छोड़ के क्लिनिकल रिसर्च में वो लोग करंटली जॉब कर रहे थे, तो उनको मैंने कांटेक्ट किया। तो मुझे ये पता चला था कि हाँ, नागपुर में इसको बहुत ज़्यादा स्कोप तो नहीं है। कहीं कहीं मतलब कुछ हॉस्पिटल्स में क्लिनिकल ट्रायल्स हो रही है, बट इसका ज़्यादा स्कोप मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद में था। ये 2008 की बात है। मैंने एक इंस्टीट्यूट के बारे में इंफॉर्मेशन निकाला, पेपर में मैंने ऐड देखा था कि उनका कोई सेमिनार होने वाला है, और उस तरीके से मैं उन तक पहुंची। सेमिनार में यही सब बातें हुई थी कि बहुत बूमिंग इंडस्ट्री है, फैसिनेटिंग है, वाइट कॉलर जॉब है, आपको कैसे आप ग्लोबली कनेक्टेड रहोगे, आपको कितना सैलरी मिलेगा। तो हम लोग भी ड्रीम्स देखने लगे कि हाँ, हमें इस इंडस्ट्री में जाना चाहिए और इस तरह से जॉब करना चाहिए। उसके बाद जब मैंने एडमिशन लिया तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि किसी ने मेरा सीवी नहीं लिया, तो ये लोग मुझे कैसे जॉब लगाएंगे। मेरा ऐसा था कि यार, नागपुर में तो कोई स्कोप नहीं है, फिर कैसे रहेगा, बाहर कैसे जाना, कौन से सिटी में मुझे जॉब लग सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन मुझे हमेशा मेरे दिमाग में चलते रहते थे जब मैं क्लिनिकल रिसर्च का ट्रेनिंग ले रही थी। उसके बाद इंस्टीट्यूट ने एक स्टूडेंट को बुलाया था जो उनके इंस्टीट्यूट से जिन्होंने ट्रेनिंग लिया था, और अभी बहुत अच्छे कंपनी में वो काफ़ी अच्छे सैलरी पैकेज पे जॉब करते थे। तो उनको जब हमने देखा तो वो जो लड़की थी वो काफ़ी ग्रूम थी, स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छा था, क्रिटिकल थिंकिंग बोल सकते हैं, या फिर जो एटिकेट्स थे वो बहुत एक्सेल थी उस सब चीज़ों में। तो ये सारी चीज़ें भी हमें नहीं समझती थी। तो मेरे मन में हमेशा ये क्वेश्चन रहता था कि यार, अभी 3-4 महीने ही बचे, कैसे जॉब लगेगा, कैसे ये सारी चीज़ें मेरे में आएगी, या हम जो भी वो हमारा जो बैच था वो काफ़ी बड़ा बैच था, तो कैसे होगा, सबको कैसे जॉब लगेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने तो यही बोला था 100% जॉब लगने वाली है। तो ऐसे करते करते हमने एग्ज़ाम पास कर ली, और तब फिर जब जॉब करने का टाइम आया तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी क्लिनिकल रिसर्च में थोड़ा रिसेशन आया है तो जॉब नहीं मिल सकता करके, या जैसे हमें कुछ वैकेंसी आप लोगों के पता चलेगी तो आपको हम बता देंगे। तो सेम चीज़ मेरे जो अदर फ्रेंड्स थे उनके साथ भी यही हुआ था। मैंने ना, मेरे टॉपर जो फ्रेंड था इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो टॉपर हुआ था, उसको मैंने कॉल किया और उसको पूछा कि तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया गया है क्या। तो उसका कहना था कि नहीं। तो दैट टाइम आई रियलाइज कि नहीं, मुझे ही जॉब के लिए ट्राई करना रहेगा। और कहीं ना कहीं मुझे इंट्यूशन भी आता था कि ना इन्होंने मेरा सीवी लिया, ना कभी मेरे साथ 1-on-1 किया, मुझे कहाँ जॉब करना है या मैं कहाँ सूटेबल हूँ, ये सारी चीज़ें नहीं बताई। तो कैसे ये लोग मुझे प्लेस करने वाले थे, या क्या रहेगा, या मेरे पे कभी उन्होंने इंडिविजुअली वर्क ऑन नहीं किया, इंडस्ट्री के क्या डिमांड्स होते हैं या रिक्वायरमेंट्स होती है फ्रेशर से, वो हमें बताया नहीं गया। तो हम मेरे सीनियर्स थे या मेरे जो फ्रेंड्स थे जिनको जॉब लग गई थी, उनको कांटेक्ट किया, और उनके थ्रू मुझे एक 10 दिन के बाद एक इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, जो कि क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर के लिए था। तो वहाँ पे एज अ फ्रेशर्स उनको ये पता था कि मैंने ट्रेनिंग लिया है, और उनका ये कहना था कि हम आपको पहले 2-3 महीना ट्रेनिंग में रखेंगे, आपका काम देखेंगे, देन हम आपको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है ये सोचेंगे। जब ट्रेनिंग क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर करके मेरी जर्नी शुरू हुई, एंड आज मैं
कैनवास क्लिनिकल रिसर्च सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर हूँ। ये जर्नी जस्ट 12 साल की है। बैक ऑफ द माइंड हमेशा चलता था कि ऐसा कोई क्लिनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो बच्चों को राइट इन्फॉर्मेशन दे, उनको ग्रूमिंग क्या होता है, कैसे करना चाहिए, इंडस्ट्री के डिमांड्स क्या है। ये मैं स्पेशली क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री ये हाईली स्किल्ड ड्रिवन इंडस्ट्री है, जो कि अभी तक लोगों को नहीं पता है। आप जितने स्किल्ड रहोगे उतना आपका हाई पैकेज रहेगा। नॉलेज तो आपको लेना ही लेना है, और सभी लोगों को मैं बोलूँगी कि हाँ, प्लस माइनस में नॉलेज रहता ही है, बट स्किल्स के कारण आप का सैलरी हो सकता है कम हो। तो कैनवास क्लिनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश करने के पीछे यही मेरा मकसद था, क्योंकि मेरे 12 इयर्स के जर्नी में मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ऑन साइट ट्रेन किया है। तो मैंने उनके इश्यूज़ देखे, मैंने ये देखा है कि कैसे इंस्टीट्यूट में मतलब एक प्रॉपर सिलेबस होना चाहिए जो कि स्किल ड्रिवन होना चाहिए, या फिर हर एक का जर्नी क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर से नहीं शुरू हो सकता है। जब ऑन साइट जाते हैं तो क्या इश्यूज़ आते हैं। एज अ ट्रेनर भी मैं रह चुकी हूँ, तो मैंने वहाँ पे देखा स्टूडेंट्स को कितना फियर होता है जॉब के लिए। तो इंस्टीट्यूट का ये काम है कि ये सारी चीज़ों पे वो वर्क ऑन करें, एंड सो हम ये आज कर रहे हैं। सो आई एम वेरी ग्लैड टू टेल यू दैट कैनवास क्लिनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये सब चीज़ों पे काम करता है।